स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब खुश होंगे, अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का नया चैप्टर, इंडिया पॉलिटिकल डिवीजन। इन दिस चैप्टर आवर नेबर्स, स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, गवर्नमेंट। Asia is the largest continent in the world. India is located in the southern part of Asia. Area-wise, India is the 7th largest country in the world. It is the second most populous country in the world. Its population is nearly 1.2 billion. It is extended from Jammu and Kashmir in north to Tamil Nadu in south and in the east from Arunachal Pradesh to Gujarat in west. एशिया पूरे विश्व का, पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप है सबसे बड़ा। और इंडिया एशिया के साउथ पार्ट में लोकेटेड है, वहां पर बसा हुआ है। एरिया वाइज जो भारत है वो 7th लार्जेस्ट, मतलब 7वीं सबसे बड़ी कंट्री पर है पूरे ही विश्व में, पूरे वर्ल्ड पे। सेकंड मोस्ट पॉपुलस, सबसे सेकंड नंबर पे आता है आबादी के तौर पे अगर हम देखें तो। और इसकी जो आबादी है, पॉपुलेशन क्या है भारत की, 1.2 बिलियन। और ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, जम्मू कश्मीर नॉर्थ में और तमिलनाडु साउथ में। ईस्ट में है अरुणाचल प्रदेश एंड वेस्ट में गुजरात। यहाँ तक पूरा एक्सटेंड है हमारा भारत। कम्युनिकेशन, पीपल ऑफ डिफरेंट रेस and religion live in India. They are Indians first and foremost. Ask your elder about any person of your state who made India proud. हमारा भारत बहुत ही अलग है, बहुत से धर्म जाति के लोग एक साथ यहाँ रहते हैं और उनको क्या कहा जाता है, भारतीय ही कहा जाता है, चाहे वो किसी भी धर्म या जाति के हों। अपने बड़ों से, आपको अपने बड़ों से घर में पूछना है कि उनकी, आपकी जो फैमिली है, आपकी जो स्टेट है, उसमें कोई ऐसा पर्सन है जिसने हमारे भारत को प्राउड, गर्व महसूस कराया है। आवर नेबर्स। इंडिया इज सराउंडेड बाय वाटर बॉडीज फ्रॉम 3 sides, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ। इंडियन ओशन इज इन द साउथ, अरेबियन सी is in the west and Bay of Bengal is in the east. Our neighboring countries in different directions are: east Myanmar and Bangladesh, west Pakistan and Afghanistan, north Nepal and Bhutan, northeast China, south Sri Lanka. भारत 3 तरफ से वाटर बॉडीज मतलब पानी से घिरा हुआ है, ईस्ट, वेस्ट और साउथ, तीनों ही तरफ से। जो साउथ में है वो इंडियन ओशियन है, वेस्ट में है अरेबियन सी और ईस्ट में है बे ऑफ बंगाल। हमारे जो भारत की नेबरिंग कंट्रीज हैं वो कुछ इस तरीके की हैं। ईस्ट में म्यांमार और बांग्लादेश है, वेस्ट में पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान है, नॉर्थ में नेपाल एंड भूटान, नॉर्थ ईस्ट चाइना एंड साउथ में श्रीलंका है। स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। द गवर्न or look after the people of the country and to maintain law and order, India is divided into 28 states and 8 union territories. The national capital territory of Delhi is also included in union territories. Each state has its own government which governs and take care of the need of the people living in that particular state. हमारी कंट्री को गवर्न करने के लिए बहुत से लॉ ऑर्डर बनाए गए हैं। भारत को 28 राज्यों, 28 स्टेट्स और 18 यूनियन टेरिटरीज, 8 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है ताकि भारत में अच्छे तरीके से देखरेख हो सके। हमारे भारत की जो कैपिटल है वो क्या है, द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। दिल्ली हमारे भारत की कैपिटल है और यूनियन टेरिटरी में इंक्लूडेड है। हमारा जो भारत है उसको बहुत अच्छे से गवर्न करती है हमारी गवर्नमेंट, सभी लोगों का ध्यान रखती है बहुत ही अच्छे तरीके से, जिस भी पर्टिकुलर स्टेट में लोग रहते हैं वहां पर। ये देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैप है हमारे भारत का, इंडिया का। आपको दिख रहा है 3 साइड से ये वाटर से घिरा हुआ है, इसको पेनिनसुला कहा जाता है।
वेस्ट में क्या है आपके, अरेबियन सी है, ईस्ट में बे ऑफ बंगाल और साउथ में इंडियन ओशियन। और हमारी, जैसे कि मैंने बताया आपको, वी हैव 28 स्टेट्स, यहाँ पर हमारी 28 स्टेट्स हैं और 8 आपकी क्या है, यूनियन टेरिटरीज हैं। यहाँ पर सभी के नाम दिए गए हैं 28 स्टेट्स के और 8 यूनियन टेरिटरीज के। ओके स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट। The central government take care of the welfare and safety of the citizens of the country. It makes rules and laws and maintains law and order in the country. हमारी जो भारत की सेंट्रल गवर्नमेंट है वो सभी का ध्यान रखती है बहुत अच्छे से, सिटीजन्स जो भी हैं, भारतीय लोग हैं, उन सभी का ध्यान रखती है बहुत अच्छे से, और उनको मेंटेन करने के लिए लॉ एंड ऑर्डर, कानून बनाए गए हैं, सभी उनको फॉलो करते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया। 2 तरीके की गवर्नमेंट है हमारे भारत में। पहली है द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द सेकेंड इज द स्टेट गवर्नमेंट। यू मस्ट नो संस्कृत इज एन एंशियंट लैंग्वेज, all other language are originated from it. Many languages are spoken in different parts of India. संस्कृत जो है वो बहुत ही प्राचीन समय की लैंग्वेज है हमारे भारत की। जो लैंग्वेज हम बोलते हैं वो सारी लैंग्वेजेस, मोस्टली जो लैंग्वेजेस हैं वो इसी में से निकले। जो आप हिंदी बोलते हैं, वो जैसे हम इंग्लिश भी बोलते हैं, मदर फादर, ये भी हमारे संस्कृत में से ही वर्ड निकले हैं। ओके स्टूडेंट्स, और बहुत से जो भारत के पार्ट हैं बहुत सी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। द सेंट्रल गवर्नमेंट। द सेंट्रल गवर्नमेंट इज बेस्ड इन न्यू दिल्ली, द कैपिटल ऑफ इंडिया. It is also called union government. The union territories are governed by the central government. सेंट्रल गवर्नमेंट नई दिल्ली में है, जो भी इसके ऑफिसेज हैं वो नई दिल्ली में है क्योंकि ये हमारे भारत की कैपिटल है। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको यूनियन गवर्नमेंट भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो आपकी यूनियन टेरिटरीज हैं उनकी जो देखभाल है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही करती है। देयर इज अ कैबिनेट ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स। द प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया। द मिनिस्टर्स आर इलेक्टेड बाय द वोट्स ऑफ द सिटीजन्स। जो हेड होते हैं हमारे भारत के यूनियन ऑफ इंडिया के, वो कौन होते हैं? प्रेसिडेंट होते हैं। यहाँ पर कैबिनेट है, प्राइम मिनिस्टर और भी जो अदर मिनिस्टर्स हैं उन सभी का। जो मिनिस्टर्स हैं वो इलेक्ट होते हैं, वोट मिलते हैं, चुनाव होते हैं जो पीपल के थ्रू, जो हमारे भारत के जो सिटीजन्स हैं उनके थ्रू वोट मिलकर वो इलेक्ट होते हैं। यू मस्ट नो our president Mr. Narendra Modi laid the foundation stone of the new parliament building on December 10, 2020. हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं मिस्टर नरेंद्र मोदी, उन्होंने एक नई पार्लियामेंट बनाई है जो कि कब बनना शुरू हुई है, कब 10 दिसंबर 2020 को उसका फाउंडेशन मतलब नींव रखी गई। देखिए ये हमारी पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट हाउस न्यू दिल्ली एंड राष्ट्रपति भवन न्यू दिल्ली, ये दोनों ही नई दिल्ली में हैं। द स्टेट गवर्नमेंट। इंडिया इज अ वास्ट कंट्री. इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट टू लुक आफ्टर द होल कंट्री. सो ईच स्टेट also have its own government that is called state government. The governor is the head of the state. The chief minister and other ministers together run the government. हमारा जो भारत है बहुत ही बड़ा है और इसको देखभाल करना इसकी बहुत ही मुश्किल है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। तो एक और जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है वो जितनी भी स्टेट्स हैं उनका ध्यान रखती है। और स्टेट गवर्नमेंट का जो हेड है वो कौन है? गवर्नर है। ओके, चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर मिलकर ये सरकार चलाते हैं, गवर्न करते हैं। डू इट। एट व्हाट एज यू कैन कास्ट योर वोट? किस एज पे आप अपना वोट देना शुरू करेंगे? पंडित जवाहरलाल नेहरू वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री बने और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट बने। यू मस्ट नो
Presently, Kanyakumari is the southernmost and for the country. Earlier, the southernmost tip was the Indira Point in Andaman and Nicobar, but it's drowned in water after tsunami in 2004. अभी जो हमारा साउथ का सबसे जो लास्ट बिंदु है हमारे भारत का, वो क्या है? कन्याकुमारी है। पहले क्या था? पहले था इंदिरा पॉइंट जो कि अंडमान निकोबार में था, पर 2004 में जो सुनामी आई उसकी वजह से वो खो गया या फिर वो दिख नहीं रहा अब अच्छे से, तो इस वजह से जो अभी जो प्रेजेंटली आपका जो पॉइंट है, लास्ट पॉइंट भारत का, वो कन्याकुमारी है। Recall, India is the 7th largest country in the world. It is located in Asia, the largest continent in the world. Our country is divided into 28 states and 8 union territories. New Delhi is the capital of India. It is National Capital Territory. I hope student you understand the chapter very well. Do this exercise on your own.